माता के सभी भक्तों को जय माता दी। तो आज फिर माता रानी के बुलावे पे हम आ गए हैं माता वैष्णो के दर्शन करने के लिए, ताकि माता रानी का आशीर्वाद इस पूरे साल बना रहे और माता रानी के भक्त घर बैठे माता रानी का आशीर्वाद और दर्शन प्राप्त कर सके। और हम कोशिश करेंगे कि माता रानी की यात्रा की संपूर्ण जानकारी आप लोगों तक पहुंच पाए। तो हमने भी प्रवेश द्वार होते हुए माता का नाम लेके अपनी यात्रा शुरू कर दी है। यात्रा शुरू करने के कुछ देर बाद ही आपको श्राइन बोर्ड द्वारा लंगर की सुविधा भी मिल जाएगी। इस लंगर में आपको नाश्ते के रूप में गरम चाय और हलवा चने का प्रसाद दिया जाता है। अभी लंगर से हम थोड़ी देर ऊपर आए हैं। भीड़ अगर देखी जाए तो भीड़ ज़्यादा नहीं है, अभी नॉर्मल भीड़ है, क्योंकि फर्स्ट वीक में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है, लोग दर्शन के लिए आते हैं। तो अभी सेकंड वीक चल रहा है। यात्रा मार्ग में दोनों तरफ आपको पूजा की दुकानें मिल जाएंगी, जिसपे आप अपना पूजा का सामान या छड़ी वगैरह भी ले सकते हैं, जो आपकी यात्रा में आपको हेल्प करेगी। और यात्रा मार्ग में आपको कुछ प्राचीन मंदिर भी दिखाई देंगे। तो यात्रा करते करते बाण गंगा होते हुए हम पहुंच गए हैं चरण पादुका। यह मान्यता है कि कन्या रूप में माता वैष्णो देवी कुछ देर यहाँ पर रुकी थी और उनके पद चिन्ह एक चट्टान पर अंकित हो गए। चरण पादुका बाण गंगा से लगभग 1.5 किलोमीटर ऊपर है और हमने भी जाके यहाँ माता रानी का आशीर्वाद लिया। और इस चरण पादुका मंदिर के अंदर आपको माता रानी के 9 रूपों के दर्शन भी हो जाएंगे। तो माता रानी के दर्शन के बाद हमने अपनी यात्रा भवन की तरफ आगे जारी रखी। भवन की यात्रा के दौरान आप चाहें तो सीढ़ियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जैसे आप माता रानी के भवन की तरफ बढ़ते जाएंगे तो आपको ऊपर से पहाड़ों के बहुत प्यारे दृश्य भी दिखाई देंगे। जय माता दी। थक गए? 425 सीढ़ियाँ हैं ये, और ये लास्ट है अर्धकुंवारी पहुंचने के लिए। तो थकान तो हो रही है, लेकिन माता का नाम लेके जय माता दी। जय माता दी। चलो। तो यहाँ से अभी हमें अर्धकुंवारी मंदिर दिखने लगा है। जय माता दी। तो गाइस अब हम पहुंच गए हैं अर्धकुंवारी। देखिए धूप कितनी तेज हो रही है, मतलब जैसे जिस तरीके से बता और लोग जैसे कह रहे थे भैया बहुत ठंडा है यहाँ पे, इतनी तेज धूप हो रही है कि हमने जैकेट वगैरह पहनी थी वो भी उतारनी पड़ गई। बस अब थोड़ी सी दूर है अर्धकुंवारी पहुँचने में। मौसम बिल्कुल साफ है, मौसम में कोई धूप हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी हम सीढ़ियों से कवर करके आएंगे तो रास्ता काफी जल्दी कवर हो गया। हमने मैक्सिमम जो है वो सीढ़ियाँ ही कवर करी हैं, क्योंकि सीढ़ियों से क्या होता है टाइम जो है वो टाइम बच जाता है। अर्धकुंवारी पहुंच गए हैं अब। जय माता दी।
अब हम जा रहे हैं अपनी बैटरी वैन की तरफ और फिर वहां से जाएंगे सीधा भवन। ये देखिए बाहर का नज़ारा। और मार्ग पे आपको ऐसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई मिलती रहेंगी। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने बैटरी वैन के स्टैंड पे। आपको यहाँ पे ऑलरेडी सारी बैटरी वैन खड़ी हुई मिल जाएंगी। तो बैटरी वैन के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। बैटरी वैन अगर आप करना चाहते हैं अर्धकुंवारी से भवन तक, तो आपको ऑनलाइन शाइन बोर्ड पे जाके अपनी बैटरी वैन बुक करनी होगी। और ऑफलाइन की भी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है, बट ऑफलाइन आपको तभी मिलेगी जब ऑनलाइन वाली कुछ टिकट रिमेनिंग बच जाती हैं। तो अभी हम पहुंच गए माता रानी के भवन के पास। सभी बोलेंगे जय माता दी। तो रोपवे की सुविधा मेंटेनेंस की वजह से 4 जनवरी से 12 जनवरी तक के लिए बंद थी। भवन के पास ही आपको लॉकर की सुविधा भी मिल जाएगी, जहाँ पे आप अपना सामान रख के आगे दर्शन के लिए जा सकते हैं। यात्रा मार्ग पर हमेशा कोशिश कीजिए कि आपके पास कम से कम सामान हो, जिससे आपको यात्रा में भी आसानी होती है। तो अपना सारा सामान लॉकर में रखने के बाद आप ये लाइन है जिसमें आप लग के माता रानी के पिंड रूपी दर्शन करने जाएंगे। और यही लाइन आपको आगे प्रवेश द्वार में लेके जाएगी, जो स्काई वॉक के नाम से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो अब हम माता रानी के पिंड रूपी दर्शन करके और उनका आशीर्वाद लेके बाहर आ गए हैं। बोलिए जय माता दी। आप सब भी माता रानी के भवन के दर्शन कीजिए। तो दर्शन करने के बाद अभी हम आ गए मनोकामना भवन भोजन करने के लिए। और यहाँ पे आपको खाने के साथ साथ चाय, कॉफ़ी और नाश्ते की सुविधा भी मिल जाएगी। अगर आप दर्शन के बाद विश्राम करना चाहें तो आपको राम मंदिर के बाद विश्राम घर भी मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जन औषधि केंद्र भी है। शाम होते होते जब देखिए लाइट जल जाती है तो भवन कितना प्यारा लग रहा है। तो माता रानी का आशीर्वाद लेके अब हम नीचे कटरा की तरफ चल रहे हैं। माता रानी आप सभी को भी पूरे साल ऐसे ही आशीर्वाद और प्यार देती रहे। तो वीडियो को अब हम यही क्लोज करते हैं। तो चलते चलते सभी भक्तों को जय माता दी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि आपके लिए मैं और ऐसी वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद।